एवरीवन, मैं कमलेश्वर शर्मा आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 10वीं इकाई 8 में भाग 18 समरूप त्रिभुजों के अनुप्रयोग। आज इस भाग में मैं दो सवाल आपके साथ शेयर करूंगा। ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि आप इन्हें अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें और आगे आने वाले वीडियोज को देखकर और फ़ायदा उठाने के लिए आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले हमने 17 भाग सोल्व कर लिए। आज ये 18वां भाग है और इसमें ये दो सवाल हैं। तो इसमें पहला जो सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 30वां। इससे पहले हमने 29 सवाल सोल्व कर लिए हैं। तो 30वां क्वेश्चन सवाल इस प्रकार से है, दो समरूप त्रिभुजों ABC व PQR के क्षेत्रफल क्रमशः 64 वर्ग सेंटीमीटर तथा 121 वर्ग सेंटीमीटर हैं। यदि QR बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC का मान ज्ञात करो। फिर से देखें एक बार। क्वेश्चन नंबर 30, दो समरूप त्रिभुजों ABC व PQR के क्षेत्रफल क्रमशः 64 वर्ग सेंटीमीटर तथा 121 वर्ग सेंटीमीटर हैं। यदि QR बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC का मान ज्ञात करें। ये देखो, ये ABC एक त्रिभुज है, दूसरी त्रिभुज है PQR, ये दोनों समरूप हैं। इस ABC का क्षेत्रफल है 64 वर्ग सेंटीमीटर और PQR का 121 वर्ग सेंटीमीटर। और ये जो QR भुजा है, ये इसमें एक QR है वो 15.4 है। तो हमें इस BC का मान ज्ञात करना है। तो अब इस चित्र और इस कथन के अनुसार जो पहला चरण है वो हमारा दत्त, और दत्त में मैंने लिखा है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। आगे है क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बराबर 64 वर्ग सेंटीमीटर और क्षेत्रफल त्रिभुज PQR बराबर 121 वर्ग सेंटीमीटर तथा QR बराबर 15.4 सेंटीमीटर। तो ये चरण, पहला जो चरण है वो पूरा होता है। दूसरा चरण है ज्ञात करना है। ज्ञात करने में BC का मान BC जो है ये भुजा है। अब अगला जो चरण है वो हल, और हल में मैंने लिखा है क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ABC और PQR ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं, ये दिया हुआ है। तथा क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बराबर 64 वर्ग सेंटीमीटर। ABC का क्षेत्रफल जो है 64 वर्ग सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल त्रिभुज PQR त्रिभुज का क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है और QR का मान जो है 15.4 सेंटीमीटर है। अतः मैंने लिखा है क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे क्षेत्रफल त्रिभुज PQR बराबर AB का वर्ग बटे PQ का वर्ग बराबर BC का वर्ग बटे QR का वर्ग बराबर AC का वर्ग बटे PR का वर्ग। इसका कारण है, इसका प्रमाण है प्रमेय। प्रमेय क्या है कि यदि कोई दो त्रिभुज समरूप होती हैं तो उन समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये प्रमेय हमने इससे पहले वाले दो वीडियो में पढ़ी थी। क्या है, यदि कोई दो त्रिभुज समरूप होती हैं तो उन समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो उसी के अनुसार हमने ये लिखा है। ये हो गया त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR के क्षेत्रफलों का अनुपात, ये बराबर हो गया संगत भुजाएं AB PQ का वर्ग। AB त्रिभुज ABC की भुजा है और PQ जो है PQR की है, बराबर BC और QR का वर्ग। BC त्रिभुज ABC की भुजा है और QR जो है PQR की संगत भुजाएं हैं। AC स्क्वायर बटे PR स्क्वायर। तो ये जो है त्रिभुज ABC की AC भुजा है और त्रिभुज PQR की PR भुजा है, इसके संगत भुजा है, तो इनके वर्गों का अनुपात आपस में बराबर है। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये दोनों, एक तो ये ले लेंगे ये अनुपात और एक हम ये अनुपात ले लेंगे। क्यों? क्योंकि ये और ये हमें पता है और BC का मान हमें ज्ञात करना है और QR का मान पता है। तो जिनका पता है और जो ज्ञात करना है वही लेंगे अनुपात। तो यहाँ से ये तो यूँ का यूँ लिख दे, क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे क्षेत्रफल त्रिभुज PQR बराबर BC का वर्ग बटे QR का वर्ग। क्षेत्रफल त्रिभुज ABC 64 है तो उसके जगह 64 लिख दिया। क्षेत्रफल त्रिभुज PQR उसके जगह 121 लिख दिया क्योंकि 121 है। और BC वर्ग यूँ का यूँ लिख दिया क्योंकि BC हमें ज्ञात करनी है। और QR स्क्वायर के जगह लिख दिया क्योंकि QR का मान 15.4 है तो 15.4 का वर्ग हो गया। अब यहाँ से आर पार गुणा करेंगे तो 15.4 का वर्ग इधर आ जाएगा। 64 गुणा में 15.4 का वर्ग बराबर 121 गुणा में BC स्क्वायर। यहाँ से BC स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे तो 121 इसके भाग में आ जाएगा। तो हो जाएगा 64 गुणा में 15.4 का वर्ग बटे 121। ये है BC के वर्ग का मान। जब BC का मान निकालेंगे तो इस पूरे का वर्गमूल हो जाएगा। ये हो जाएगा 64 गुणा में 15.4 का वर्ग बटे 121 पूरे का अंडर रूट या वर्गमूल। यहाँ से ये 64 के टुकड़े हो जाएंगे 8 गुणा में 8 और 15.4 का वर्ग और बटे 121 को 11 गुणा 11 लिख सकते हैं इस पूरे का वर्गमूल। यहाँ से 8 गुणा 8 का वर्गमूल आ जाएगा 8 और 15.4 के वर्ग का आ जाएगा 15.4 और 11 गुणा 11 का आ जाएगा 11।
11 से 15.4 को भाग करेंगे तो 11 कम 11, 11 चौके 44, तो ये हो जाएगा 8 गुना में 1.4 बराबर 11.2। तो 11.2 जो है किसका मान आ गया, अतः BC बराबर 11.4 सेंटीमीटर। ये BC का मान आ गया जो हमें ज्ञात करना था। तो इस तरह से पहला जो प्रश्न है, पहला सवाल है, वो यहाँ पूरा होता है। और अब दूसरा सवाल आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, 31वां प्रश्न। चित्र में ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर CD तथा AB बराबर 2CD हो, तो त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। फिर देखेंगे, चित्र में ABCD एक समलंब है, ये ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर CD, जिसमें AB और CD आपस में समांतर हैं, तथा AB जो है 2CD, यानी ये जो AB भुजा है ये CD की दुगनी है। तो त्रिभुज AOB नीचे वाले त्रिभुज तथा त्रिभुज COD ऊपर वाले त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये जो है इसका कथन है और ये इसका चित्र है। अब इन दोनों को देखते हुए पहला जो हमारा चरण है वो दत्त, और दत्त में मैंने लिखा है चित्र में ABCD एक समलंब है। चित्र में ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर CD है तथा AB बराबर 2CD यानी AB जो है CD की दुगनी है। ये चरण पूरा होता है पहला। दूसरा चरण ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है क्षेत्रफल त्रिभुज AOB बटे क्षेत्रफल त्रिभुज COD, यानी त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो ये दूसरा चरण भी यहाँ पूरा होता है। अब तीसरा चरण है हल करेंगे हम। तो हल में मैंने लिखा है त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में आप देखेंगे त्रिभुज AOB इस त्रिभुज नीचे वाले में और त्रिभुज COD इन दोनों को मैंने दिया है। इनमें AB समांतर CD, ये AB जो है ये CD के समांतर है तथा AB जो है CD की दुगनी है, ये AB जो है CD भुजा की दुगनी है। ये दिया हुआ है सारी चीज़ें। इसलिए कोण OAB बराबर कोण OCD, तो OAB कौन सा देखेंगे आप, OAB ये कोण है और OCD ये कोण है, जिन्हें मैंने एक एक चाप लगाई। ये दोनों आपस में समान है। दोनों आपस में समान क्यों है, क्योंकि दोनों एकांतर कोण है। ये लिखा हुआ है एकांतर क्यों है, AC तिर्यक रेखा के लिए। यहाँ पर देखेंगे आप ये AC जो है तिर्यक रेखा है, तो ये दोनों कोण एक जो है बाएं पद का है, एक दाएं पद का है, और दोनों समांतर रेखाओं AB और CD के बीच के कोण है। तो इस तरह से बने कोणों को एकांतर कोण कहते हैं, अतः ये दोनों कोण समान हैं। दूसरा लिखा तथा कोण OBA बराबर कोण ODC, तो OBA और ODC चित्र में देखें कहाँ है, OBA ये कोण है ये जहाँ मैंने दो चाप लगाई, और कोण ODC ये कोण यहाँ इधर का जहाँ मैंने दो चाप लगाई। ये दोनों भी समान है। क्यों, क्योंकि ये एकांतर कोण है BD तिर्यक रेखा के लिए। यहाँ देख सकते हैं आप BD तिर्यक रेखा है, तो BD तिर्यक रेखा के एक दाईं तरफ का कोण है, एक बाईं तरफ का है, और दोनों कोण समांतर रेखाओं AB और CD के बीच के कोण है, अतः इस तरह से बने कोणों को एकांतर कोण कहते हैं और ये समान होते हैं। अब आप देखेंगे कि त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में ये दो संगत कोण आपस में समान हो गई, यानी दो जोड़े जो है संगत कोणों के बराबर हो गई। तो इस तरह से दो त्रिभुजों में यदि दो संगत कोणों के जोड़े बराबर हैं तो वहाँ AA समरूपता कसौटी से AA समरूपता कसौटी लग जाती है। अतः AA समरूपता कसौटी से त्रिभुज AOB जो है समरूप होगी त्रिभुज COD। तो अतः मैंने लिखा है त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज COD, तो AOB और COD दोनों त्रिभुज समरूप हो गई। ये चित्र में देखें आप AOB ये त्रिभुज है और COD ये त्रिभुज है। और क्योंकि हमें इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना था, तो यहाँ से प्रमेय लग जाएगी। क्या लग जाएगी, अतः मैंने लिखा क्षेत्रफल त्रिभुज AOB बटे क्षेत्रफल त्रिभुज COD, यानी त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। और उनकी संगत भुजाएं हैं ABC की AB और COD की CD, तो AB स्क्वायर AB का वर्ग बटे CD का वर्ग बराबर AO बटे CO, AO का वर्ग बटे CO का वर्ग। AO भुजा है AOB की और CO भुजा है COD की, बराबर OB का वर्ग बटे OD का वर्ग। OB भुजा है त्रिभुज AOB की और OD भुजा है COD की। ये क्या बन गया, क्षेत्रफल त्रिभुज AOB बटे क्षेत्रफल त्रिभुज COD बराबर AB का वर्ग बटे CD का वर्ग बराबर AO का वर्ग बटे CO का वर्ग बराबर OB का वर्ग बटे OD का वर्ग। ये प्रमेय है। प्रमेय क्या है ये याद कर लें आप एक बार, हमने प्रमेय पढ़ी थी। यदि कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ मैंने लिखा है त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD क्योंकि दोनों समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। और क्योंकि तीन भुजाएं होती हैं तो इसलिए ये तीन जोड़े बनते हैं। अब इन तीनों में से हमें जिसकी जरूरत है वो लिख लेंगे। तो क्योंकि हमारे पास ये संबंध दिया हुआ है AB बराबर 2CD, AB और CD में संबंध है, इसलिए हम ये जोड़ा लेंगे और ये जोड़ा लेंगे।
बाकी को छोड़ देंगे। तो मैंने आगे लिखा है अगले चरण में स्टेप में, इसलिए क्षेत्रफल त्रिभुज AOB बटे क्षेत्रफल त्रिभुज COD बराबर AB का वर्ग बटे CD का वर्ग बराबर AB बराबर 2 CD है, हमें पता है। तो AB के जगह मैंने 2 CD लिख दिया, तो AB के वर्ग के जगह 2 CD का वर्ग और बटे CD का वर्ग। तो 2 CD का वर्ग करेंगे तो 4 CD का वर्ग हो जाएगा, 4 CD स्क्वायर हो जाएगा बटे CD स्क्वायर, CD स्क्वायर से CD स्क्वायर कट के 4 बटे 1 आ जाएगा, अर्थात 4:1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल त्रिभुज AOB बटे क्षेत्रफल त्रिभुज COD बराबर 4:1। तो ये इसका उत्तर आ गया। ये प्रश्न, ये सवाल यहाँ पूरा होता है। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको इस वीडियो में दोनों सवाल समझ में आए हैं तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और आगे आने वाले वीडियोज़ को देखकर एग्जाम में अच्छे से मार्क्स प्राप्त करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।